यह एक शानदार विषय है। व्यक्तिगत रूप से मुझे धन के बारे में बात करना बहुत पसंद है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं। जूली, आप जानते हैं दुनिया भर में 3000 से अधिक आप जानते हैं अरबपति हैं। लेकिन आप जानते हैं जब धन की बात आती है तो समस्या ये है कि अरबों लोगों में से अधिकांश लोग, है ना, 6 अरब से अधिक लोग, आप जानते हैं लगभग 7 अरब लोग मूल रूप से ग्रह पर हर कोई, जब आप उन लोगों को बाहर निकालते हैं जिन्हें वित्तीय दृष्टिकोण से अमीर माना जाता है, तो आप जानते हैं कि बाकी अधिकांश लोग अभी भी बचे हैं। इसीलिए वास्तव में कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में खुद को अमीर कह सकते हैं जब हम इसे पैसे की प्रचुरता से परिभाषित करते हैं। और इसलिए आप सोचते हैं, खैर, यह कैसे संभव है कि जो लोग नहीं रखते वे धन कैसे बना सकते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें संसाधनों तक पहुंच मिले जिन्हें वे उपयोग कर सकें और दुनिया भर के अन्य लोगों की मदद करने के लिए साझा कर सकें। आपके पास अभी ऐसे लोग हैं जो अपने पास जो थोड़ा सा है उसका उपयोग कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उनके पास वास्तव में प्रचुरता होती तो वे कितनी भलाई करते। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहमत हूं जब बात उद्यमिता की होती है। ये वास्तव में निश्चित रूप से एक तरीका है जिससे लोग अक्सर धन अर्जित करते हैं। एक उद्यमी होना, अपना खुद का व्यवसाय होना, अपने लिए काम करना, ये सब। लेकिन दिन के अंत में अगर आपके पास पहुंच नहीं है, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो पहुंच ज्ञान भी हो सकती है। शायद आपके पास ज्ञान तक पहुंच नहीं है। आप रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं, आप रियल एस्टेट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह जानने का ज्ञान नहीं हो सकता कि इसे कैसे करना है। ठीक है, क्या मैं नकद प्रवाह वाली संपत्तियों की तलाश कर रहा हूं? क्या मैं किसी प्रकार का फ्लिप करने जा रहा हूं जहां मैं कुछ खरीदता हूं जो कम आंका गया है और मैं इसे सुधारता हूं और फिर मैं इसे बेचता हूं, इस तरह से लाभ कमाता हूं? माता, आप जानते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं नए निर्माण, पुनर्विक्रय या इन सभी विभिन्न चीजों पर ध्यान दे रहा हूं? मैं इसे कैसे करूं? मैं वास्तव में, आप जानते हैं, एक ऐसा संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूं जो इतना मूल्यवान है और फिर भी मेरे पास बहुत कम पैसे हैं? कोई भी पैसिव इनकम से प्यार नहीं करना चाहिए, जूली, है ना? जब हम समय की स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना, पूरी स्वतंत्रता होने की बात, है ना, आपके पास कुल स्वतंत्रता नहीं हो सकती जब तक आपके पास पैसिव इनकम ना हो, जिसका मतलब है कि आय ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको अपने समय का भौतिक रूप से आदान प्रदान नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, आप जानते हैं, मेरे पास कुछ फ्रेंचाइज हैं। ठीक है, चलो मैकडॉनल्ड्स लेते हैं और सभी को मैकडॉनल्ड्स के बारे में पता है ना? तो मान लीजिए मैंने कुछ मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदी, ठीक है, और इसलिए मैंने प्रबंधकों, स्टाफ आदि को नियुक्त किया है। वे शो चला रहे हैं, मैं गोल्फ खेल रहा हूं, मैं समुद्र तट पर हूं, मैं अपने परिवार के साथ बाहर हूं, भोजन कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं। ये सब इसलिए क्योंकि मेरे पास ये पैसिव आय है जो इन फ्रेंचाइजी से आती है जिनका मैं मालिक हूं, है ना? पैसिव आय ये हो सकती है, आप जानते हैं, मैंने बहुत सारा धन जमा किया है, मैंने इसमें निवेश किया है, मेरे पास धन प्रबंधक हैं, ये सभी चीजें, और वे मुझे हर महीने या हर तिमाही जो भी मामला हो एक लाभांश प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक नकद प्रवाह है जो मेरे पास वापस आ रहा है। मुझे इसके लिए अपना समय नहीं बदलना है ना? लेकिन जो मुझे पसंद है, जूली, जो मुझे पसंद है वह है ऑन पैसिव जैसे व्यवसाय में संलग्न होना, जिससे मैं इसे विकसित कर सकता हूं। तो जैसे मेरे पास ग्राहक हैं, ग्राहक ग्राहक ग्राहक, तो मान लीजिए मेरे पास 1000 ग्राहक हैं, जूली, है ना? और इसलिए मेरे पास 1000 ग्राहक हैं और वे हर महीने, आप जानते हैं, ये उत्पाद खरीद रहे हैं। सही है? या यह सालाना आधार पर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसमें एक सदस्यता शामिल है जिसे मैं हर अवधि में जानता हूं। तो चाहे वह तिमाही हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, हर अवधि में ये ग्राहक बार बार खरीदारी कर रहे हैं। मुझे वहां होने की जरूरत नहीं है, मुझे और अधिक ग्राहकों को खोजने के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझते हैं? ये भी पैसिव आय है, क्योंकि जब तक बिक्री हो रही है और आपके पास आवर्ती बिक्री है, जूली, मैं गोल्फ खेल सकता हूं, मैं यात्रा कर सकता हूं, है ना? दुनिया के इन सभी अद्भुत देशों की यात्रा करना, है ना? अपने परिवार के साथ समय बिताना, आप जानते हैं, अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाना, जो भी मामला हो, मैं ये सब कर सकता हूं, है ना? जबकि मेरा व्यवसाय पीछे से चल रहा है।
और यह वह आय प्रदान कर रहा है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए, जूली, है ना? इसलिए मुझे हमेशा व्यवसाय में शामिल होना पसंद रहा है, खासकर छोटे व्यवसाय में, है ना? क्योंकि औसत व्यक्ति को बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए स्थान के आधार पर $500,000 की आवश्यकता होती है ना? स्थान उनमें से कुछ $1 मिलियन, है ना? ठीक है, कितने लोगों के पास उस तरह के फंड्स तक पहुंच है ना? जबकि मैं इन छोटे व्यवसायों पर कुछ $100, आप जानते हैं, $200 से $300 खर्च कर सकता हूं। मैं उस छोटे व्यवसाय में शामिल हो सकता हूं। तो अब यह इस ग्रह पर लगभग हर एक व्यक्ति को पहुंच प्रदान करता है, जूली। क्या आप समझते हैं मेरी बात? 6-7 अरब लोग हैं जो बाहर हैं, जो देख रहे हैं, जो जरूरत में हैं। सही है, यह उनका क्षेत्र है, यह उनका क्षेत्र है। वे ऑन पैसिव में आ सकते हैं। सही है, एक छोटे से राशि के लिए। सही है, और देखें, सभी भारी काम उनके लिए किया जा रहा है ना? उन्हें केवल संलग्न रहना है, ध्यान देना है। और फिर परिणाम स्वरूप जैसे जैसे आप इन ग्राहकों को उत्पन्न कर रहे हैं, ग्राहक जो उत्पाद खरीद रहे हैं, यह नकद प्रवाह आ रहा है, जूली। इसलिए वे जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा पैसा बनाने वाला मशीन है, यदि आप चाहें, जो ऑटो पायलट पर है। आपको इसे छूने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके साथ खेलना नहीं है, आपको इसे निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ वहां है और आपके पास सभी उपकरण, सभी संसाधन हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह चीज नियमित रूप से लगातार आपके लिए जो आप ढूंढ रहे हैं उसे उत्पन्न कर रही है ना? और इसलिए यही मुझे पसंद है, क्योंकि यह सभी को समान अवसर प्रदान करता है। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास लाखों डॉलर हैं, जूली, है ना? क्योंकि इसमें एक बड़ा अंतर है। अगर मेरे पास $1 मिलियन है ना, और मैं इसे इस विशेष फंड में डालता हूं और मुझे, आप जानते हैं, कहें 6% सालाना मिल रहा है, ठीक है, तो $1 मिलियन पर सालाना 6%, जूली, है ना? बहुत धन्यवाद। मैं अपनी 60,000 सालाना लूंगा, है ना? लेकिन अगर मेरे पास केवल $1,000 है ना, और मैंने कहा ठीक है, इसे उसी फंड में डाल दो, ठीक है, ये 6% सालाना आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। आप समझ रहे हैं, है ना? अब आप $60 की बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए जब लोगों के पास थोड़ी मात्रा में पैसे होती है, तो वे इन सभी पागल चीजों में निवेश करके बड़े जोखिम उठाते हैं, उम्मीद करते हैं। आप समझते हैं ना, वह लॉटरी मानसिकता, यह उम्मीद करते हुए कि वे जैकपॉट जीतेंगे, और यह काम नहीं करता है और वे अपने $1,000 खो देते हैं। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? जबकि वह व्यक्ति जिसके पास लाखों डॉलर हैं, वह सालाना 3%, 4%, 5% प्राप्त कर सकता है, और वे इसके साथ ठीक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास इसे उनके लिए काम करने के लिए डॉलर की राशि है। सही है, यह एक बड़ा अंतर है, जूली। इसलिए मुझे ये छोटे व्यवसाय पसंद हैं। सही है, लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सही है, और इसे उनके लिए संभव बना सकते हैं। तो यहाँ ऑन पैसिव है, जिसमें आप और मैं दोनों शामिल हैं, और कई अन्य लोग भी। वे जानते हैं, है ना, कि अरे सोचिए क्या, ये मेरे लिए काम करने वाला है, ये मुझे वह आय देगा जिसकी मुझे तलाश है ना? ये सिर्फ समय की बात है। जैसे कि हमने बात की, कोई भी आज किसी व्यवसाय में प्रवेश नहीं करता और रातों रात सफल नहीं होता। यह शायद ही कभी होता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी होता है ना? इसमें सामान्यतः समय लगता है, इसमें समय शामिल है। आप समझते हैं ना? और इसलिए आप जानते हैं, हम आभारी हैं और खुश हैं कि हमारे सीईओ श्री अश मोफारा ने इस मार्ग पर जाने का निर्णय लिया, ताकि कुछ ऐसा तैयार किया जा सके जो दुनिया भर में इतने सारे लोगों की मदद कर सके, है ना? अगर उसने यह नहीं किया तो और कौन इसे करेगा? पहले किसी ने यह नहीं किया। क्या आप मेरी बात समझते हैं? तो हम क्यों सोचते हैं कि कोई बाद में इसे करेगा, है ना? इसलिए हम आभारी हैं कि उसने इसे काम में लगाया है, और अब यह हमें सशक्त बनाएगा कि हम इस पर सवारी कर सकें, और हम अब उस धन का वितरण शुरू कर सकते हैं जो इस कंपनी के कारण उत्पन्न हुआ है, जूली।